In the last class, we have discussed structure of glucose. ग्लूकोज का मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बताया था और एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक टर्म बता देता हूँ, दैट इज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन जिसके पास दो बॉन्ड्स जो हैं उस पर तो कोई भी ग्रुप लगे हैं, बट एक साइड पर हमारे पास ओ आर ग्रुप लगा है और एक साइड पे एल्कोहल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इस टाइप के कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। दिस इज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो कल जो लास्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर बनाए थे, ये लास्ट क्लास में हम जो फोर्थ होगा वो सीधे से कनेक्टेड था और साथ में CH2OH ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर OH था, यहाँ पर H था, यहाँ पर OH था, यहाँ पर H था। ठीक है, यहाँ पर H था, यहाँ OH था। ठीक है, और यहाँ पर H था। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसका ये नेम दिया था। ठीक है, बट जब ये स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इस तरफ हम लोगों ने ये कर दिया था, इधर H, यहाँ पर OH। ठीक है, और बाकी ये भी चल रहा था साथ साथ में इस तरह से ये। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हम लोगों ने देखी थी इस स्ट्रक्चर की। ठीक है, जहां पर इधर OH इधर ही था, H इधर ही था, OH इधर ही था, इधर H था, यहाँ OH था, यहाँ H था, यहाँ H था, और यहाँ CH2OH था। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कार्बन है एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि ये भी एक एनोमेरिक कार्बन है बिकॉज इसमें OH लगा हुआ है और यहाँ से O और एक फुट पूरा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाकी दो वैलेंसी तो पड़ी है, तो OH के साथ एक OR ग्रुप भी लग रहा है, दूसरे वाले में भी OH के साथ एक OR ग्रुप लग रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, इन कंपाउंड्स को आपस में कहा जाता है एनोमेरिक, एनोमेरिक, ये सॉरी एनोमर्स कहा जाता है, एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स बेसिकली, एनोमर्स क्या है अगर मैं आपको बताऊं एनोमर्स के बारे में कि एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स, तो एनोमर्स हमारे पास देखो, दोज कार्बोहाइड्रेट, दोज carbohydrates which differ in, which differ in configuration only at, configuration, configuration only at anomeric, anomeric carbon are known as, are known as anomers, are known as anomers. For example, अल्फा बीटा ग्लूकोज, अल्फा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया अल्फा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ये एनोमर्स हो गए हमारे पास। एक और टर्म यूज होता है दैट इज एपीमर्स, एपीमर्स। अगर हम लोग बात करें कि एपीमर्स क्या होते, ठीक है, तो एपीमर्स को भी मैं आपको ऐसी डेफिनेशन लिख दे रहा पहले तो, कि दोज कार्बोहाइड्रेट, दोज carbohydrates which differ in, which differ in, which differ in configuration, configuration, configuration only at one carbon, only at one carbon, only at one carbon, other than anomeric, other than
anomeric other than anomeric carbon are known as epimers। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए हमारे पास एक मेनोज है और दूसरा ग्लूकोज। जैसे ये हमने ले लिया CHO, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ OH। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, OH, अगेन OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये हमारे पास क्या है, D माइनस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, या मैं सीधे सीधे इसको डी ग्लूकोज बोल दे रहा है, इट इज डी ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ वाले कार्बन पर, जैसे अगर मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले पर हमारे पास ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, अब मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ, दैट इज मेनोज। अगर मेनोज की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास कैसा होता है कि इसमें ये CHO, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। ठीक है, बाकी यहाँ H, यहाँ पर OH। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर OH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ CH2OH। ठीक है, अब मैं अगर इसमें नंबरिंग देता है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ध्यान से देखें, अगर आप सेकंड वाले कार्बन को और इस सेकंड वाले कार्बन को, बाकी पूरा कंपाउंड इज सेम, ऑल साइड अगर आप देखें OH की पोजीशन तो वो भी सेम है, बट सभी जगह सेम होने के बाद भी यहाँ पर एक कार्बन डिफर कर रहा है। बट क्या ये कार्बन नंबर 2 वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है? नो, इट्स नॉट अ एनोमेरिक कार्बन, इट्स नॉट अ एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, इट्स नॉट अ एनोमेरिक कार्बन। सेकंड वाला कार्बन इसमें दोनों में डिफर कर रहा है, अलग अलग है। एनोमेरिक कार्बन कौन से होते हैं? ऐसा कार्बन जिसपे एक पे तो OH प्रेजेंट हो, दूसरे साइड उस पे OR ग्रुप लगा हो। ठीक है, यानी कि एक सीधे ऑक्सीजन और उससे कोई दूसरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कनेक्टेड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सेकंड वाला कार्बन है, OH तो है बट इसमें यहाँ CHO जुड़ गया और यहाँ पर कोई कंपाउंड जुड़ रहा। अगर आप ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर हमारे पास डी मैनोज का था, डी मैनोज का था। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका मैंने दिखाया कि ये स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का मैंने सेकंड कार्बन दिखाया, और अगर मैं मैनोज का सेकंड वाले कार्बन की पोजीशन देखूं तो उसमें OH इधर है, H इधर है, इधर CHO है और बाकी इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि पूरे कंपाउंड बाकी सब स्ट्रक्चर तो सेम है, बट एक कार्बन डिफर कर रहा है जो कि हमारे पास एनोमेरिक कार्बन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आपस में हम लोग कहते हैं एपीमर्स। ये आपस में कहलाएंगे एपीमर्स, मतलब कि फुल स्ट्रक्चर आर सेम बट एट वन कार्बन पोजीशन ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट और दैट कार्बन इज नॉट अ एनोमेरिक कार्बन, देन these compound will called एपीमर्स। उनको हम लोग आपस में एपीमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया एपीमर्स का, ये एग्जांपल हो गया। चाहे आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो भी हमारे पास जैसे ये ग्लूकोज और मेनोज था, एग्जांपल में आप चाहो तो ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, अगर आप इनका भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो भी आपस में एपीमर्स ही कहलाएंगे, वो भी आपस में एपीमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पेज नंबर 1 से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पेज नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे समझो। देखो, नेक्स्ट इज हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ, हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर इसमें हम लोग हैवर्थ स्ट्रक्चर की बात करें
ठीक है। तो जैसे पायरेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो हेवर्थ ने भी ग्लूकोज का एक पायरेन के जैसा ही स्ट्रक्चर बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है उसने ग्लूकोज का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जैसे अगर मैं पायरेन की बात करूं तो पायरेन कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये, ठीक है। तो इस जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किए तो हमारे पास जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनते हैं हेवर्थ में, हम लोग उनको बोलते हैं ग्लूको पायरेनोज, ग्लूकोज पायरेनोज स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं हम लोग उनको। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, तो इसमें कुछ इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या है। देखो ये है हमारे पास जो सिंगल लाइन है, ये इस स्क्रीन के प्लेन में ही है, ठीक है, और ये लाइन भी स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है, यहाँ से ये लाइन भी इस स्क्रीन के प्लेन में है। बट ये जो लाइन ऐसे चल रही है, ये जो नीचे की तरफ, जिसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग आउटसाइड टू द स्क्रीन देख रहे हैं। मतलब ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये रिंग हमारे पास जो है आउटसाइड टू द स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैज शेप में मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बैज और डैश वर्ड टर्म यूज किए जाते थे। बैज में हम लोग ऐसे डार्क दिखा देते थे और डैश बना देते थे, इनवर्ट टू द स्क्रीन और इनवर्ट टू द प्लेन, और इट इज आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये रिंग जो है, ये रिंग स्क्रीन से बाहर की तरफ, इतना पोर्शन इसका बाहर की तरफ निकला हुआ है। बाकी इस पर जो है हमारे पास एच ओ एच प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एच ओ एच, दोनों साइड मैंने एच ओ एच लिख दिया। यहाँ पर भी एच प्रेजेंट, यहाँ ओ एच प्रेजेंट, ठीक है। बाकी इस कार्बन पे, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, तो इस कार्बन पे एच ओ एच होता है। ऐसे ही इस कार्बन पे ये कार्बन हो गया, तो इस कार्बन पे ओ एच और एच प्रेजेंट होता है। इस पर एच और ओ एच प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सी एच टू ओ एच और एच प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग आप ऐसे दे सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। आप चाहो तो इसका, जैसे ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अल्फा डी प्लस के, देखो अल्फा डी, इसको अल्फा डी इसलिए बोलते हैं, अल्फा डी के लिए मतलब ओ एच जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन पे पहले वाले कार्बन का, अगर यही मैं अपवर्ड पोजीशन पे बनाता, ठीक है, ये डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ मैंने दिखा रखा है अपने, जब मैंने लिखा तो ओ एच को नीचे लिखा और एच को ऊपर। अगर मैं ओ एच को ऊपर लिखता तो मैं इसको बीटा बोलता, मतलब दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, डाउनवर्ड ओ एच के डाउनवर्ड होने की वजह से। बट अगर मैं इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाता लाइक दिस, कि यहाँ पर वही ऑक्सीजन, ठीक है, और ये सब चीजें सेम चल रही हैं, ठीक है, यहाँ तक, और इस तरह से ये आउटवर्ड टू द प्लेन चल रहा है, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे, ठीक है। बाकी अगर मैं दिखाऊं इस पे एच ओ एच, तो अगर मैं ओ एच को इधर कर दूं, एच को इधर कर दूं, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब एच ओ एच, यहाँ पर ओ एच एच, बाकी सब सेम है। यहाँ पर एच ओ एच, याद रखना कि जो वन वाला कार्बन था ना, फर्स्ट वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन जो था उसमें ओ एच जो है वो डाउनवर्ड आया, दैट्स वाई अल्फा डी ग्लूकोज दिया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट वाले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर जब ओ एच जो फर्स्ट वाला, जैसे नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हेवर्थ ने इसके स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ ऐसे, और इस तरह से नंबरिंग की थी उसने 1 2 3 4। इसको कहा गया था बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो गया, बिकॉज जो फर्स्ट कार्बन है, उसका ओ एच जो है
वो अब यहाँ पर अपवर्ड है, मतलब कि ऊपर है। अगर डाउनवर्ड होता, ठीक है, अगर वो डाउनवर्ड होता तो हम लोग कहते अल्फा डी, अदरवाइज बीटा डी। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखो आगे बढ़ते हम लोग समझते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ओ ग्लूको ग्लूकोसाइड। फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ओ ग्लूकोसाइड क्या होता है? जब आप ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इधर ओ एच, यहाँ पर एच, ठीक है, और यहाँ पर एच, ओ एच, ठीक है, ओ एच, एच, सी एच टू, ओ एच। एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो अगर आप इसको मिथाइल अल्कोहल और ड्राई एच सी एल की प्रेजेंस में मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस स्टेट का एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इसमें, लाइक दिस, कि ये सी जो है वाटर, ओ एच जो है, ओ एच और एच यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, और इसकी कुछ ऐसी सिचुएशन कर देते हैं, एच यहाँ पर और यहाँ पर एच, ओ एच, ठीक है, और ये ओ एच, एच, और यहाँ पर एच निकल चुका है। तो ये क्या करता है, ये ओ इस कार्बन से जुड़ जाता है, क्योंकि इससे ओ एच नेगेटिव निकला था, तो ये पॉजिटिव, इधर पे एच, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर एच और ये सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच। तो अब इस पर क्या होता है कि फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है मिथाइल अल्कोहल की वजह से, और ये जो MEOH है, ठीक है, अब ये दो तरीके से जुड़ सकता था। मतलब कैसे कैसे जुड़ सकता था ये? या तो इस तरफ जुड़ जाता ये हमारे पास, इधर एच है, ठीक है, इधर ओ एम ई आ जाता, ओ एम ई इधर ऐसे आ जाता, या फिर बाकी सब तो सेम ही रहेगा, मतलब इट्स लाइक ओ एच, एच, और इस तरफ एच, इस तरफ ओ एच, इधर पर ओ एच, इधर पर एच, ठीक है, और ये तो ऐसे कनेक्टेड है इससे ऑक्सीजन से, ठीक है, ये आपके पास आ जाता एच सी एच टू ओ एच। बट इसमें एक और प्रोडक्ट बनने की कैपेबिलिटी थी, मतलब यहाँ एक और प्रोडक्ट बन सकता था, दैट इज कार्बन इस तरफ और ओ एम इस तरफ, ओ एम इस तरफ और एच इस तरफ, बाकी सब कुछ सेम। मतलब यहाँ ओ एच एच, यहाँ पर एच ओ एच, यहाँ पर ओ एच एच, यहाँ पर ये नीचे सी एच टू ओ एच लिखा है, ठीक है, सी एच टू ओ एच, और इधर पर ओ, ठीक है, ये, और बाकी ये एच। तो इस तरह से ये एक और प्रोडक्ट इसमें बन सकता था। अगर मैं इसकी नेमिंग की बोलूँ तो ये हमारे पास जो है, इसको हम लोग कहते हैं इस वाले को, इसमें जो राइट साइड है ये अल्फा कहलाएगा, अल्फा ओ मिथाइल, अल्फा ओ मिथाइल, और ग्लूकोसाइड बोलते हैं इसको, अल्फा ओ मिथाइल ग्लूकोसाइड, और इसको कहा जाता है बीटा ओ मिथाइल, बीटा ओ मिथाइल ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारे पास ग्लूकोसाइड का, ठीक है। तो इसका और स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब समझो मीनिंग ऑफ म्यूटा रोटेशन।
म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हम लोगों ने पहला ये स्ट्रक्चर समझा था अल्फा डी ग्लूकोज का या बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी ग्लूकोज को, ठीक है, किसी ग्लूकोज को वाटर में अल्फा डी ग्लूकोज ले लो या बीटा डी ग्लूकोज ले लो, अगर आप इसको होगा, मतलब क्या हो रहा होगा कि आपने किसी ग्लूकोज को लिया, किसी ग्लूकोज को लिया, तो वो ग्लूकोज इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और इसमें भी, मतलब वो कंटिन्यूसली जो है ये OH की पोजीशन जो है, मतलब काफी सारे कंपाउंड, अब ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल तो लोगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ, क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, तो क्या होगा ये OH की जो पोजीशन है वो कभी इधर कभी इधर, मतलब किसी में अल्फा में इधर, कभी बीटा में इधर, अल्फा में इधर, बीटा में इधर, ये बहुत बार इधर से उधर होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं म्यूटा रोटेशन की, इसमें हम लोग देखो क्या स्टडी करते हैं। जब द स्पॉन्टेनियस spontaneous change in the spontaneous change in the specific change in the specific change in the specific rotation, specific rotation in in optically in optically active in optically active compound in optically active compound is known as is known as म्यूटा रोटेशन। मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जो है आपने कन्वर्ट कर दिया डी प्लस ग्लूकोज में, ठीक है, और इसी को आपने जो है कन्वर्ट कर दिया बीटा डी प्लस ग्लूकोज में, ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज में। बट क्या होगा जब आप कन्वर्ट कर रहे होगे तो ये अल्फा जो है ये डी प्लस ग्लूकोज अल्फा भी बनाएगा और ये बीटा भी बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, तो ये ऐसे बना सकता है। अगर मैं स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, बेसिकली स्पेसिफिक रोटेशन का मीनिंग था क्या? स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सामने आप एक प्लेन पोलराइज लाइट लेके आओ और अगर इसको पास कराओ तो ये लाइट या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है। तो कितना डिग्री एंगल रोटेट हुई है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग पोलरीमीटर ट्यूब का एक्सपेरिमेंट समझते थे। उसमें क्या समझते थे कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट, देखो लाइट क्या है, सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, अगर आप उसको एक प्लेन में लेके आओ, जिसके लिए हम लोग जो है किसी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट जब हम लोग लेके आते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सामने, ठीक है, तो क्या होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी कभी उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार रोटेट करेगा, बट सम टाइम वो रोटेट कर सकता है। तो अगर कोई कंपाउंड कर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जिसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया। ठीक है, और अगर नहीं कर रहा होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देते हैं। अब अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो कितना डिग्री रोटेट कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल पैरेलली इसी स्क्रीन के पैरेलल ऐसे लाइट आ रही है, इसी स्क्रीन के पैरेलल ऐसे लाइट आ रही है, बट ये लाइट जो है वो रोटेट हो गई इस कंपाउंड की वजह से, या ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। तो कितना डिग्री रोटेट हुई है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एक्सपेरिमेंटली चेक करें तो +11 डिग्री, ठीक है, प्लस मतलब क्लॉकवाइज ये घुमा देता है 11 डिग्री, ठीक है, और इसकी कैपेबिलिटी होती है 19 डिग्री। बट दोनों को अगर पानी में डाल दें तो एक टाइम के बाद ये डी प्लस ग्लूकोज में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब पहुंचते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचते हैं, तब इसका नेट रोटेशन जो है वो 52.5 डिग्री। तो दिस इज, ये हमारे पास कितना चेंज आ गया दोनों के,
वजह से डी प्लस ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में स्पेसिफिक रोटेशन में अगर चेंज आ रहा है किसी प्रोसेस के थ्रू, तो वो कितना चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज नोन एज म्यूटर रोटेशन। दिस टर्म इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया हमारे पास म्यूटा रोटेशन का, कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, ठीक है, आपने उसका दूसरा फॉर्म चेंज करने की कोशिश की, बट कंपाउंड वही था, बट यू आर चेंजिंग द स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ दिस दैट कंपाउंड। तो एट दैट सिचुएशन उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना चेंज हो गया, उस चेंज को ही हम लोग म्यूटा रोटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था मीनिंग म्यूटा रोटेशन का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझो। तो अभी आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्रक्टोज के, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज आल्सो C6H12O6। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। अगर मैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करूं, तो इट इज लाइक दिस। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2OH, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास कीटो कीटोसिस फैमिली का है ये, ठीक है। वो एल्डोसिस फैमिली का था, ये कीटोसिस फैमिली का है CHOH, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास CHOH, यहाँ पर हमारे पास CHOH, ठीक है। 1 2 3 4 5 और लास्ट में ये 6 CH2OH, ठीक है। अगर आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन मतलब कहाँ कहाँ पर कायरलिटी आपको नजर आ सकती है, ये और ये कायरल कार्बन हो गया। ये भी कायरल, कायरल का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आपको देखने को मिले। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसके हैं 3, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो हो सकते हैं, वो इसके हो सकते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब कितने कायरल कार्बन है वहां पे, तो कितना आ जाएगा ये 8। मतलब इसके 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, मतलब HOH की पोजीशन चेंज कर करके आप बना सकते हो। अब मैं अगर आपको इसके स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले की बात करूं, यानी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इसके डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के भी दो स्ट्रक्चर, मतलब डी और एल को भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूँ। देखो, इसी का स्टीरियो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, इसका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो इट इज लाइक दिस। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, H OH H, एक सेकेंड, यहाँ पर OH, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास H, और यहाँ पर OH, यहाँ H, और लास्ट में CH2OH, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर नंबरिंग करना चाहें तो ये 1 2 3, ठीक है, ये 4, ये 5th और ये 6th, ये 6 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका हमारे पास नेमिंग, इसका नेम हो जाएगा डी प्लस फ्रक्टोज। अब डी क्यों बोला, क्योंकि 5th वाला जो कार्बन है उसमें OH राइट साइड है, अगर लेफ्ट साइड होता 5th वाले पर तो हम लोग एल वर्ड यूज करते, ठीक है। ये राइट साइड है, दैट्स वाई हम लोगों ने इसको क्या बोला, इसको हम लोगों ने डी नाम दिया, ठीक है। डी प्लस ग्लूकोज इसका नेम इसलिए ही पड़ा, डी प्लस, सॉरी फ्रक्टोज, मैं ग्लूकोज बोल रहा हूँ, डी प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। और यहाँ पर ये CH2OH, इसी की अगर मैं मिरर इमेज बना दूं, मतलब इट विल बी लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH जो है वो इसका इस साइड पहुंच जाएगा, इसका OH जो है वो इधर पहुंच जाएगा, H इधर आ जाएगा, और इसका भी H इस साइड आ जाएगा, OH इस साइड आ जाएगा, और ये CH2OH आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा, L प्लस फ्रक्टोज,
ठीक है, तो ये डी और एल के स्ट्रक्चर हो गए। इसी तरह से अगर मैं इसके साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसके साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बताता हूं। देखो, इसके साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये क्या है हमारे पास, जैसे ये था इसका स्ट्रक्चर CH2OH, बल्कि और मैं साइड में बनाता हूँ। इट वाज लाइक दिस, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। तो क्या होता है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में, कि अगर ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, और इस पर क्योंकि ऑक्सीजन पे मतलब ये हाइड्रोजन H+ बन के, H+ और ये नेगेटिव बन के, ये H+ अटैक कर दे इस पर, ये H+ जो है वो इस पर अटैक कर रहा है, इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप है। यहाँ इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ठीक है, और ये माइनस वाला अटैक कर दे, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर दे, तो व्हाट विल हैपन, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, CH2OH हमारे पास, और यहाँ बचेगा, हाँ ये तो CH2OH हो गया, और बल्कि मैं इसको और ऐसे दिखाता हूँ, देखो, जैसे ये सी कार्बन की बात चल रही है, इस पर एक तो OH ये हो गया, इस कार्बन की बात चल रही है, इस वाले कार्बन की ये बात चल रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। बाकी CH2OH तो लगा ही था इस पर, CH2OH तो था ही इस पे, CH2OH, ये रहा आपका CH2OH, इधर लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये आपके पास इस कार्बन की बात चल रही है। बाकी यहाँ से ये आपके पास HOH, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास OH, H, और ये H, और ये सीधे सीधे ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, और यहाँ पर CH2OH हो गया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी थी कि जब ये आप बना रहे होते तो ये अल्फा डी ग्लूकोज था, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज था, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज था, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, इसी का बीटा भी बन सकता था। बीटा मतलब जैसे ये आपने OH को इधर लिया, तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि OH इस पोजीशन पे आता, बाकी इसका CH2OH इधर रहता, ये H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर ये O, ठीक है, और यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। तो ये आपके पास बन जाता बेटा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा और बीटा दो और स्ट्रक्चर बन गए, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, दैट इज लास्ट हेडिंग ऑफ टुडेस क्लास, दैट इज हैवर्थ स्ट्रक्चर। अच्छा, हैवर्थ स्ट्रक्चर के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं बचा, 1 मिनट में ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो मैं बस आपको इतना सा बता देता हूँ कि जब हम लोग हैवर्थ स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का बनाते हैं, तो ग्लूकोज के लिए उसने पायरेन लिया था, ठीक है, और यहाँ पर फ्यूरेन, फ्यूरेन मतलब इस जैसे फ्यूरेन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉरी, इट इज लाइक दिस, ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है। जैसे फ्यूरेन का स्ट्रक्चर होता है, ये था लास्ट पेज, जैसे फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, हम लोग फ्रक्टोज के भी उसी तरह से हैवर्थ वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, और आज शाम को मैं पी ब्लॉक वाली क्लास भी लूंगा, ठीक है, कल मैं किसी वजह से नहीं ले पाया, बट आज शाम को आपकी पी ब्लॉक वाली क्लास होगी, वही सेम टाइमिंग 7:30 पे, इसमें मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके।